सो डियर लीडर्स, सेशन हमारा है टीम वर्क के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर, टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर, टीम की पावर के ऊपर। बिकॉज जो हमारा बिजनेस है ये बिना टीम के एक नॉर्मल दुकान की तरह से काम करे। तो ये वो स्तंभ है, ये वो पिलर है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और शुरुआत से ही करनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, के फैक्टर जो है चलते हुए जा रहे हैं, विच मीन्स आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी क्विट का डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज ये उनकी मर्जी है आपके साथ आना और रहना और कामयाब होना या बीच रास्ते में आपको छोड़कर चले जाना। सो आपका काम तब सक्सेसफुल है, तब आप आगे बढ़ते हुए कामयाब होंगे जब आपका वाई क्लियर होगा। हर जगह पर एक ही चीज की बात है कि आप इस काम में क्यों आए। अपना वाई बिल्कुल क्लियर रखने से आपको किसी के भी जाने का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिकॉज आपका वाई क्लियर है, आपके साथ जो हैं उनका सम्मान करें, उनको अपने साथ लेकर चलें, उनको और ज्यादा मजबूत बनाएं, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। सो क्या है ये 3R फॉर्मूला? ये वही बातें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा नए तरीके से पेश करने की कोशिश है। टीम में हर कुछ ना कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश करती है, उसी का एक ये एक सेगमेंट है 3R फॉर्मूला। सो क्या है 3R फॉर्मूला? लेट्स सी। एटॉमिक बिजनेस डबलिंग के प्रिंसिपल पर आधारित है। यदि आप अपने द्वारा किए जाने वाले काम को डुप्लीकेट नहीं करेंगे, अपनी टीम को नहीं सिखाएंगे, आपको और टीम में नए लोग नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? आप एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन की तौर पर प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने का काम करते रहेंगे। उसके अंदर जो आपको इनकम होगी या जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा। लेकिन हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा एटॉमी का कॉन्सेप्ट है, वो कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड होने की वजह से जब तक आप टीम में और मेंबर्स, रादर राइट वर्ड है, कंज्यूमर्स नहीं इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, कीप ऑन डूइंग दिस, जब तक आप इसमें अपने आप को उस पॉइंट पर ना देख लें जो आपको इस काम में लाया था। तो जब आप ये कर लेते हैं, तब ये आपका बिजनेस डबलिंग के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए, वो क्या है। जब डुप्लीकेशन का पावर होता है, तब आपको क्या क्या चीजें ऑटोमेटिकली कई फोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक अकेला जब काम कर रहा है और जब टीम काम कर रही है, तो टीम डुप्लीकेट होती है, एफर्ट्स डुप्लीकेट होते हैं और इनकम भी मैनीफोल्ड डुप्लीकेट हो जाती है। तो इस चीज को पहले आपका समझना जरूरी है और उसके बाद सही तरीके से लगातार अपनी टीम को सिखाते जाना आपका काम है, क्योंकि आपका विजन, आपका वाई बिल्कुल ही क्लियर है। तो जब आप इसको करते रहते हैं लगातार, तब आपका टीम बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट है वो सही मायने में आगे की ओर बढ़ता है। सो अगर आप अपने आप को एक लीडर की तरह से देखते हैं, आप एक टीम को लीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरी टीम है वो सबसे अच्छा काम करे, तो आपके अंदर कुछ गुण होने चाहिए जो एक लीडर के तौर पर आपको स्थापित करें, आपकी इंपॉर्टेंस बनाए और आपकी तरफ जब टीम देखे तो उन्हें महसूस हो कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हैं जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम सही डायरेक्शन में हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो एक टीम लीडर को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन लीडर के तौर पे कन्वर्ट करता है। वो क्या है? ये 5D के तौर पे अगर आप याद रखेंगे या रखने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये आसान लगने लगेगा। टीम लीडर का
ड्रीम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए। वो एक डूअर होना चाहिए, यानी कि काम करने वाला इंसान होना चाहिए। उसे आना चाहिए कि गाइड कैसे करते हैं, टीम को लीड कैसे करना है, उसे रास्ता दिखाना आना चाहिए। उसका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक नियम के अनुसार सिस्टम को फॉलो करते हुए चलने वाला इंसान ही एक वक्त में लीडर की पायदान पर पहुंचने के काबिल समझा जाता है। उसके बाद आती है बारी, जो लीडर है वो कोशिश करे धीरे धीरे अपने अंदर इस चीज को डेवलप करने की कि वो अपनी टीम को काम डेलीगेट करे। नो मैटर कि जिसको काम दिया गया है, टीम का कोई भी एक सेगमेंट, चाहे वो ट्रेनिंग का हिस्सा हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे टेस्टिमोनियल का क्रिएशन हो, कोई भी काम अगर आप किसी टीम मेंबर को एसोसिएट करते हैं, उसे डेलीगेट करते हैं, तो इससे आपका ये फायदा होगा कि एट अ टाइम बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे होंगे, तो वो ट्रू डुप्लीकेशन की फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा। जो लास्ट डी है, ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा परेशानी देने वाला भी होता है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान है जहां पर कंप्लीट विलिंगनेस जीरो लेवल पर है, जहां ये मानकर ज्वाइनिंग हुई है कि आईडी लगानी थी, हमने लगा दी, इसके बाद बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा, तो इसका मतलब वो काम करने के लिए, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो उस लीडर को, उस व्यक्ति को अपने टीम लाइन में इमोशनली या अपने माइंड में डिलीट वाले सेगमेंट में रखना चाहिए कि जब कभी वो खुद से मदद मांगे तो वो लीडर का अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि वो डूअर है। लेकिन आप उन्हें काम देंगे, वो करेंगे नहीं या करने की इच्छा नहीं होगी, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो उससे अच्छा ये है कि उस कैटेगरी के जो टीम मेंबर्स हैं, उनको आप डिलीट वाली कैटेगरी में रखें, ताकि आप अवेलेबल हैं, वो काम करना चाहें, उनकी मर्जी, नहीं करना चाहें, उनकी मर्जी। तो ये जो 5 डीज को आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कुछ बेटरमेंट है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कि इट्स ओके कि पूरे सेगमेंट में अगर 10, 15, 20% लोग काम नहीं करना चाहते, तो हमें इस चीज को मान के चलना है कि हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना। लाइक everyone cannot be a teacher, everyone cannot be a any other professional। तो सेम वे में हर व्यक्ति एक डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है और अपनी टीम को रेगुलरली टीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर करते रहना है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस कंप्लीटली बैलेंसिंग के ऊपर बना है। एक तरफ आईडीज हमने इंट्रोड्यूस कर दी और दूसरी तरफ का ध्यान नहीं दिया, तो टीम में थोड़ा सा पॉइंट्स का इधर उधर हो सकता है, जो कहीं ना कहीं बाद में हमें इनकम के लॉस के तौर पे दिखता है। सो हर आने वाले टीम के एसोसिएट को ये चीज को क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक टीम स्ट्रक्चर। एटमी में सस्टेनेबिलिटी कैसे है? जब आपकी टीम लेफ्ट और राइट में बैलेंस्ड है, उसमें इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, दोनों ही चीजों का ध्यान रखते हुए जब आप चलते हैं, आपकी पर्सनल आईडी पर जो मिनिमम पीवीज आप मेंटेन करते हैं, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपकी टीम में लेफ्ट और राइट में जब प्रॉपर पीवीज का मैच होता है और वहां पर आपको इंसेंटिव मिलना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड टीम। ये बैलेंस्ड टीम को बिल्कुल क्लियर समझाना जरूरी है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये कोई पॉइंट नहीं है जिसे समझाने की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि काफी सारे एसोसिएट्स को ये पता भी ना हो कि उनकी टीम का एक सेगमेंट बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा है और दूसरी तरफ थोड़े से एफर्ट्स की कमी की वजह से उनके पॉइंट्स का क्या हाल हो रहा है,
वो कन्वर्ट हो जाता है अनबैलेंस्ड टीम में। यानी कि एक तरफ तो 3 लाख पीवी हो गए, दूसरी तरफ पीवी, थोड़े से पीवीज की कमी है, और टीम कहीं मान के बैठी कि अपने आप पीवीज आएंगे, अपने आप मैचिंग होगी और अपने आप ट्यूसडे को अमाउंट आ जाएगा। तो अलर्टनेस सिखाना भी टीम लीडर का काम। जब आप ये अलर्टनेस दे देंगे कि रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस आपको अपना टीम स्ट्रक्चर देखना है, डेली आपको बिजनेस का जनरेशन देखना है, डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली आपको अपने टीम में नए लोगों के आने पर उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो बिजनेस की स्किल्स सीखने की है। कि कैसे जो बात आपने 1 साल पहले सिखाई थी उसको नए तरीके से आप कैसे सिखा सकते हैं। इस डेवलपमेंट का नाम है लीडरशिप। ये टीम स्ट्रक्चर सेम रहेगा थ्रू आउट जब तक आप एटमी में हैं, लेकिन उसको सिखाने की जो स्किल है उसका पॉलिशिंग, यानी आपके स्किल सेट का इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली एवरी टाइम आपको बेहतरीन लीडर बनाएगा। आप गाइड कर पाएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पर आप और बेहतरीन लीडर्स डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही काम करते रहेंगे और टीम आपको फॉलो करती रहेगी, नहीं। वो बहुत बेहतरीन लम्हा होगा जब आपकी टीम में और लीडर्स क्रिएट होंगे और आप उन लीडर्स से सीखेंगे। तो वो एक मोमेंट होगा जब टीम ऑटो मोड में चली जाएगी। तो फ्लैशिंग ऑफ पीवीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। जिस वक्त ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि शायद आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को ये सेगमेंट नहीं मालूम कि फ्लशिंग ऑफ पीवी क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 3R फॉर्मूला, जिसके ऊपर हमने आज का सेशन प्लान किया है। वो क्या है? पहला आर है रिक्रूटमेंट। ये नॉन स्टॉप काम है। आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करनी। It is a continuous process. You keep on doing it so that आपके टीम स्ट्रक्चर में लेफ्ट एंड राइट बोथ द प्लेसेस आपके द्वारा रिक्रूटेड टीम मेंबर्स होंगे। इसका कहाँ फायदा है? मान लीजिए आपकी टीम में एक बहुत बड़े लीडर का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने इसको छोड़ने का विचार बनाया। उस स्थिति में अगर आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू थी तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आती है वहां आपका कोई ना कोई रिक्रूट किया हुआ जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो पर्सन होगा। तो आपके लिए जो ये सडन प्रॉब्लम आई है उससे उसका मुकाबला करना आसान हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट और पर्सनल स्पॉन्सरिंग किसी भी टीम लीडर को कभी भी नहीं छोड़नी है। बिकॉज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये पहला आर है जिस पर हमें लगातार काम करना है। हमने 2 लोग लाने थे, हम 2 लोग ले आए, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना। हमें 3 जनरेशन की वेल्थ क्रिएट करनी है, तो 3 जनरेशन की वेल्थ क्रिएशन के लिए फर्स्ट जनरेशन को मैक्सिमम काम करना ही पड़ेगा। दिस इज द बेसिक एंड हार्ड फैक्ट। सेकेंड आर कहता है जिन्हें आप लाए हो उसको रिटेन करना भी आप ही का काम है एज अ टीम लीडर। जब आप किसी को स्पॉन्सर करके लाए हो, आप कोई आपकी फेस वैल्यू पर आपके साथ आया है, आपने उसकी सारी नीड्स को सफाइस करते हुए, उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी टाइम बाउंडेशन, उनकी स्टडिंग की, यानी कि प्रोडक्ट को समझने की क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। उसकी क्षमता के अनुसार अगर आप उसके पास कुछ ना कुछ सामान या वीडियोस या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या इमेजेस, कोलाजेस, टेस्टिमोनियल्स पहुंचाते रहते हैं तो टीम में रिटेंशन रेशो हाई होता है। यानी जो आपके साथ जुड़ता है वो जुड़ा रहता है। सो रिक्रूटमेंट
आप करते रहिए, टीम का साथ देते रहिए, कोई भी प्रलोभन आए, अपनी टीम के साथ बने रहिए, और जब ये 2 आर मिलेंगे तो तीसरा आर ऑटोमेटिकली आएगा, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स, वी ऑल नो, रेवेन्यू मीन्स मनी, इनकम। तो रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रेवेन्यू, अब ये काम हमें स्टेप बाय स्टेप करना है और करते रहना है। नंबर 1 टॉप मोस्ट आता है एडिफिकेशन ऑफ मेंटोर। यहां लोग भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। जिसने आपको इस सिस्टम से प्लग किया, जिसकी वजह से आप इसमें इंट्रोड्यूस हुए, यू शुड बी थैंकफुल, एंड आपको उस मेंटोर को एडिफाई करते चले जाना है। एट दिस पॉइंट आई थैंक प्रतिभा दीदी, मुझे इस सिस्टम में प्लग करने के लिए, मुझ पर इतना एतबार करने के लिए कि यस, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ जुड़कर हम अपनी और अपने आने वाली 2 जनरेशंस के लिए कुछ बेहतरीन कर जाएंगे। सो माय ग्रैटिट्यूड फॉर प्रतिभा दीदी फॉर प्लगिंग मी इनटू दिस बिजनेस। सो एडिफिकेशन जरूरी है, टीम बिल्डिंग जरूरी है, यानी कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग, देन रिटेंशन जरूरी है। आगे दौड़ पीछे छोड़ से नहीं चलेगा, जिन्हें साथ लाए हो उन्हें ग्रूम भी करना है। चाहे वीक में 1 आईडी आए, लेकिन जो 1 वीक में 1 आईडी आई है, उस 1 आईडी पे पूरा ध्यान देते हुए, उसका पूरा नीड्स को पूरा करते हुए, उसे सिखाते हुए, बेसिक्स को जब आप रिटेन करेंगे, रिजल्ट रेशो बढ़ता चला जाएगा। प्रिपेयर कीजिए उन्हें सक्सेस के लिए, प्रिपेयर कीजिए उनको ऑब्जेक्शंस के लिए, क्योंकि रेड कारपेट नहीं मिलने वाला इस काम में। प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शंस, हर्डल्स आएंगी, तो जब आप उन्हें पहले से आगाह रखेंगे कि इस तरीके की ऑब्जेक्शंस आती हैं, तो आएगी तो हम इस तरीके से आंसर देते हैं। पहली बार वो शायद उसको ना फॉलो कर पाए, लेकिन दूसरी बार वो बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और तीसरी बार तो वो ऑब्जेक्शन रहेगी ही नहीं। सो इस चीज के लिए प्रिपेयर करना भी टीम लीडर का काम है, जो टीम बिल्डिंग और टीम रिटेंशन का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाई, ये वाई जब तक क्लियर नहीं करेंगे आप, जिसे आप लाए हैं, तो उसका मन भटकता रहेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, इस काम में ये दिक्कत है, इस चीज में ये दिक्कत है। तो बजाय के अपॉर्चुनिटी देखने के, वो हर चीज में कोई ना कोई कमी देखते हैं। तो सबसे पहले अपने साथ जुड़ने वाली टीम का वाई क्लियर करवाइए कि आप इस काम में क्यों जुड़े हैं, आप इस काम से क्या चाहते हैं। कैसे होगा वो तो आसान है, लेकिन क्यों करना चाहते हो, वहां दिक्कत है। जब आपको क्यों पता चल जाएगा, आप इस काम को छोड़ेंगे नहीं, नो मैटर स्पीड स्लो है, नो मैटर 3-3 महीने तक आपको इनकम नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू पे काम कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम कीजिए, आपको सफलता मिलना तय है। टाइम प्रोसेस इंपॉर्टेंस है, हर चीज के प्रोसेस की वैल्यू करें। आज अगर मैं फुल टाइम इसको दे पाऊं, तो मेरे रिस्पॉन्स सिस्टम में मैनी फोल्ड फर्क मुझे मिलेगा। लेकिन एज आई सेड इन माय प्रीवियस मीटिंग, मैं 4 सेगमेंट्स में काम करती हूँ। ESBI मेरे 4 सेगमेंट है, मैं 4 सेगमेंट में काम कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। और उस 4 सेगमेंट के अलावा मैं एक हाउसवाइफ एंड अ मदर ऑफ 20+ बच्चों की माँ भी हूँ। सो उन चीजों को देखते हुए आप ये सोचिए, 4 इनकम के सेगमेंट्स में काम करना, प्लस अपनी लाइफ को मैनेज करना, एंड बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग सेल्फ, इसको भी मैं महसूस करती हूँ। सो टाइम क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है बिकॉज वी हैव मेनी रोल्स टू प्ले। यू हैव टू एक्सेप्ट, लाइक दीदी हैज एक्सेप्टेड, यस गीता, आपको ये चीजों की तरफ ध्यान देना है, तो यस ये एक चीज है, आप अपना बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट क्रिएटिंग कंज्यूमर्स का एक जो प्रोसेस है, उसको करते चले जाओ,
because only this is the right way of becoming successful in Atomy, because इनकम तो आएगी ही आएगी, वैल्यू पे काम करें, अपनी नॉलेज पे काम करें और इतना स्ट्रेंथन और कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सामने वाले से जब आप बात करें तो उसके पास पूछने को सवाल ही ना हो, बिकॉज आप फर्स्ट गो में उसके सारे सवालों को लाजवाब कर। दैट इज बिकमिंग लीडर स्टेप बाय स्टेप, जो अपनी टीम को बिल्ड कर रहा है, लीड कर रहा है और रिटेन भी कर, राइट। क्विटर्स नेवर विन। हॉपिंग करने वाले सक्सेसफुल नहीं होते, रिमेंबर दिस। पैसा बनाना सक्सेस नहीं है, ये याद रखिएगा, पैसा बनाना सक्सेस नहीं है। डॉक्टर हैंडल पार्क सर के वीडियोस देखिए, उन वीडियोस में से ये सबसे बेहतरीन वीडियो है। इसको देखने के बाद जो मैं पॉइंट्स बना पाई वो मैं आपके सामने लाई हूं। द लॉ ऑफ ओन माइंड, टेलिंग देम इज माई माइंड, डूइंग इट और नॉट इज देयर माइंड। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर पूरा सार है एटमी बिजनेस, पूरा सार है एटमी बिजनेस का। आप ये मत सोचिए कि मैं उसे बताऊं कि नहीं बताऊं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं शैम्पू बेचती हूँ, मैं शैम्पू यूज कर सकती हूँ, लेकिन उसको रेकमेंड नहीं कर सकती। क्यों? कहाँ लिखा है? इससे बाहर आना आपका खुद का जरूरी है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी टीम आपको देख रही है, आपसे वो अपने आप सीखती चलेगी। द लॉ ऑफ ओन माइंड क्या कहता है? ओनली माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। सिर्फ मेरा दिमाग मेरे काबू में है, जहां मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मुझे क्लियर। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या ओपिनियन रखता है। मुझे ये मालूम है कि मैं एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हूं और उस कॉन्सेप्ट को मैं अपने से जुड़े सब लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आज मैं एक छोटा सा रेफरेंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे, जब हमें मालूम है, पहले इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट बिकॉज वो आप सबके बहुत काम आएगा। देन पीपल विल डू व्हाटएवर दे विश टू डू। बताना आपका काम, करना ना करना उनका। You can provide them best advice only. आप सिर्फ एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो सलाह को माने। लाइक आप पानी का ग्लास ला सकते हैं, उन्हें जबरदस्ती पिला नहीं सकते। इससे सिंपल कोई उदाहरण नहीं। सो आपका काम है अपने टीम को रोड टूवर्ड्स ड्रीम अचीवमेंट लेकर के जाना, कि ये जो काम है आपको आपकी जिंदगी में कहां तक ले जा सकता है, वो रोड उन्हें आप दिखा सकते हैं। ड्रीम विविडली, जितना बड़ा होराइजन आप अपनी ड्रीम्स का बनाना चाहते हैं बनाइए, उसकी अचीवमेंट का रास्ता हम सब मिल के तय करें। ठीक है, अगला है, अब इस सब के बाद चॉइस उनकी है, आपकी नहीं। ठीक है, सो इसको मैं क्या कहती हूँ, मेरी अपनी थ्योरी है, क्योंकि अगेन एक एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो सब कुछ 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 ऐसे नोशंस पे कंक्लूड होता है। मैं ये बोलती हूँ, ये बीए और एमए है। व्हाट इज बीए? गिव बेस्ट एडवाइस। व्हाट इज एमए? मूव अहेड। अच्छी सलाह दीजिए, उनका साथ दीजिए, साथ चले, बहुत अच्छा। अगर आपकी बात ना सुने तो आप आगे बढ़ जाइए। ओके, जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी, मान लीजिए आपको किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि उन्हें किसी एक प्रोडक्ट, स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट की सख्त जरूरत पड़ी है, लेकिन आपके अंदर एक हिचक है कि अगर मैं इसे बताऊं तो वो ये सोचेंगे कि मैं कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से हमारी कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल। अगर आपको पता चलता है कि आपके जानकारों में, आपके जानकार सर्कल में कोई किसी परेशानी से, बीमारी से जूझ रहा है और आपका कोई एक प्रोडक्ट उसके लिए
वरदान बन सकता है, लेकिन आपको वहीं कुछ हिचक भी है कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये एक प्रोडक्ट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि मेरे अंदर ये हेजिटेशन है कि वो ये सोचेंगे कि मैं उन्हें सामान बेच रही हूँ और मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप एक जैसे एक पैराग्राफ जैसा फ्रेम करके अपने पास मैसेज में रेडी रखा करें, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ या मैं वेलनेस के इंडस्ट्री में सीख रही हूँ। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो शायद आपके काम आ सकता है। आप इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए। ये मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको इससे जुड़े कुछ भी और प्रोडक्ट्स चाहिए हों या कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ टेस्टिमोनियल्स चाहिए हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ आपने प्रोडक्ट बेचा नहीं। यहाँ आपका जो कॉन्शियस है, यानी जो हमारा अंदरूनी मन है, जो हमें कहीं न कहीं कहता है कि मैं उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन मेरी हिचक ने मुझे रोक दिया कि वो ये सोचेंगे कि मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ। तो इसका आप अपने आप को आंसरेबल है, इसलिए आपने उनको वो अपॉर्च्युनिटी से इंट्रोड्यूस करा दिया कि आप एक वेलनेस कोच हैं और ये एक प्रोडक्ट है जो उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है। तो अगर उन्हें और जानकारी चाहिए तो वो आपसे जरूर रूबरू हों, और वो बेसिक वीडियो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भेजना है। ये वो फर्स्ट स्टेप है जहां कई लोग इस चीज को नहीं कवर कर पाते कि मैं उन्हें कैसे बताऊं। तो ये जो मैंने आज आपके साथ एक रेफरेंस शेयर किया, आप इसे कोशिश करें, ये बहुत ज्यादा काम आता है। कामयाब होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर है, लेकिन ये काम आता है जहां आप अपनी इनर कॉन्शियस को आंसरेबल हो कि मैंने उसको सही रास्ता दिखा दिया। बीए, एमए, आपका काम बेस्ट एडवाइस था, आपने दे दिया। तो इससे आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है। हो सकता है वो उस वक्त आपकी बात ना माने, लेकिन उनके माइंड में वो बात रह जाएगी कि मुझे इसने बताया तो था, वो क्या था मैंने पूछा नहीं। तो आते जाते कभी ना कभी उस टॉपिक पर बात होती है, तो आपका पर्पस सॉल्व होता है। मेरा पर्पस इस काम में आने का सिर्फ एक ही था कि पैसा तो आएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे लगा जिसमें इसका ग्लोबल होना एड ऑन फैक्टर था। दूसरा, हम लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट हो, चाहे वो स्किन केयर हो, पर्सनल केयर हो। सो मेरा फोकस ज्यादा हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे रहता है। समहाउ मेरा पर्सनालिटी कुछ ऐसा है, तो मैं उससे अपने आप को कनेक्ट महसूस करती हूँ कि किसी के दुख में अगर हम उसको कोई मोमेंट अच्छा दे पाए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं, क्योंकि दुआएं मुफ्त में मिल रही हैं। तो इसके ऊपर काम करने का हमारा एक मन था, ये मिला, बहुत बेहतरीन लगा। और सच मानिएगा, बहुत दुआएं मिल। सो जब हम कई लोगों को बताते हैं तो बहुत सारी रिजेक्शंस भी मिलती हैं। सो एक आर रिजेक्शन है, जो जितनी ज्यादा रिजेक्शन फेस करेगा, उसको उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। जिसको जितने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, उसको उतनी ज्यादा रेवेन्यू आएगी। थर्ड आर हमेशा रेवेन्यू होगा, ये आपने आज देखा है। सो रिजेक्शन, रिजल्ट्स, रेवेन्यू, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रेवेन्यू, राइट। एडमी का मिशन मिशन क्या है? लिव एंड लाइफ, टू सर्व इन ह्यूमिलिटी, टू मेक प्राउड ऑफ योर सेल्फ, टू बिलीव ड्रीम्स डू कम ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने धीरे धीरे सीखी, इवॉल्व की, और जो एटमी की तरफ से बीच बीच में हमें मिलती हैं। सो इन स्टेटमेंट्स को वी आर लिविंग, वी आर नॉट जस्ट सेइंग, सिर्फ बोलते नहीं है, हम इस स्टेटमेंट्स को धीरे 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 जी रहे हैं। सो ये जो स्क्रीन पर पिक्चर है, हम सब जानते हैं क्यों हम इनके फेस को आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज शी इज द फर्स्ट इंपीरियल मास्टर। उसके बाद बहुत सारे इंपीरियल मास्टर आए। फर्स्ट इंपीरियल मास्टर 2017 में आए,
उसके बाद आज हम 2023 की शुरुआत में हैं और आप सब जानते हैं कितना ज्यादा डुप्लीकेशन होते हुए पर ईयर कितने इंपीरियल मास्टर क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन नाम किसका जानते हैं लोग? जो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर है। फेस किसका पहचानते हैं सब? जो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर। तो बेस्ट मत बनिए, फर्स्ट बनिए। फर्स्ट बनिए, हर काम को आगे बढ़ के करिए। पहली बार गलती होगी, दूसरी बार उससे बेटर होगी। तो जो फर्स्ट रिएक्शन आता है, जो फर्स्ट एक्शन आता है, उसे करिए और आगे बढ़ते जाइए। ये कुछ ये सेशन से मैंने फर्स्ट इंपीरियल मास्टर के सेशन से मैंने कुछ लाइंस को पिक किया जो मुझे अच्छी लगी। उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये उनकी लर्निंग है, उनकी जर्नी की, कि जब वो इस बिजनेस से जुड़ी तो उनको किस किस चीज को सामना किया और उसको सामना करते करते वो कैसे कॉन्फिडेंट हुई और आज वो आपके सामने मिसाल है। सो हैव कॉन्फिडेंस अबाउट एटमी प्रोडक्ट्स। ये इसकी जान है। प्रोडक्ट्स कंपनी की, इस बिजनेस की जान है। जो प्रोडक्ट से घबराएगा उससे बिजनेस घबराएगा। सिंपल। आपने आइडेंटिफाई कर लीजिए प्रोडक्ट्स जहां आपको कंफर्ट है। उसके बाद जहां डिस्कंफर्ट है उसमें कंफर्ट लाइए। धीरे 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 सीख के, धीरे धीरे जान के, और उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा एटमी के प्रोडक्ट्स पर, तो वो आपकी जर्नी को और स्मूथ बनाएगा। उसे कंज्यूम करिए प्रोडक्ट्स को, और कॉन्फिडेंस अपने आप बनता चला जाएगा व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। जब आप उस प्रोडक्ट की खूबियां बता रहे होगे तो वो खूबियों की चमक आपकी आंख में दिखेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी। तो सामने वाला सवाल नहीं पूछेगा, वो उसके बारे में और जानना चाहे। ये एकदम से नहीं होगा कि आप सोचे कि दो लोगों को बताया और सामने वाला आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगेगा। ये ग्रेजुअली होगा, ये प्रोसेस है। धीरे धीरे जब आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपसे कोई बात कर रहा है तो आप रिलेट कर पाएंगे। किसी एक सेशन में हमने सुना कि उसमें बताया गया था कि इंटेस्टाइन का रिलेशन हेयर फॉल से भी है। तो जब आपने सुना होगा तभी तो आपको पता होगा। सो ये वो चीजें हैं, नॉलेज है। हम सब जो जो भी अपना काम कर रहे थे उसमें इतना नॉलेज गेन कर चुके हैं कि वो एड ऑन होता चला जा रहा है पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में। क्या हमें याद रखना पड़ता है कि हमारे चाचा जी का क्या नाम है, हमारे मामा जी का क्या नाम है, या मामा के बेटे का क्या नाम है? क्या हमें याद रखना पड़ता है? जब वो फैमिली ग्रो करती है तो हमें उनसे जुड़े सारी चीजों का पता रहता है, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर हम कनेक्टेड रहते हैं तभी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। सेम वे टीम है, टीम के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सब पता रहेगा। प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो सब पता रहेगा। एक जो और बड़ी चीज है, चाहे आपका प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, रेडी रहिए कि सामने वाला उसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकता है। उस वक्त आपको हताश नहीं होना कि अरे इसने तो मेरे को ऐसा बोला। तो इसके लिए रेडी रहिए। रिजेक्शन, ये हमारा सबसे पॉपुलर आर है। सब इसका सामना करते हैं। जो जो नहीं कर पाते वो क्विट का रास्ता अपनाते हैं। लर्न लेसन फ्रॉम रिजेक्शन। हर रिजेक्शन से कुछ सीखिए और उसको इम्प्रोवाइज करिए, उसे और बेटर करिए, आगे बढ़ते जाइए। ये प्रॉब्लम आएगी जब भी आपको कोई आपका फ्रेंड ये कहे कि आप ये किस काम में फंस गए हो, तो उस वक्त आपका वाय आपको बताएगा कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। फैमिली भी बोलेगी, फ्रेंड्स भी बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई। तो वो आपको बताना है कि ये मेरा पैशन है और मुझे ये काम करना है। सो प्योर पैशन एंड असर्टिव एक्शंस। आपका पैशन है, आपको अपने आप पे बिलीफ है, और आप अपनी गतिविधियों के थ्रू जो आपकी रोज व्हाट्सएप स्टेटस पे डलती है, नॉन स्टॉप 24 घंटे चलता है, तो वो 24 घंटे कुछ ना कुछ उस पे लगातार चलते रहना चाहिए। वो है आपका असर्टिव एक्शन, जो प्रूव करता है दैट यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। आपका दिलो जान है इस चीज में। तो वो आपको बनाएगा एक सक्सेसफुल लीडर। जो डॉक्टर पार्क भी कहते हैं कि एटमी इज एक्चुअली रीराइटिंग द स्टोरी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग।
जो मिथ्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको दूर करने का नाम है एटॉमिक। सो दिस इज द फाइनल 3 R फ्रॉम टीम मेहर, दैट इज राइज, रोर एंड रेवेन्यू। तो दिस इज द फाइनल स्लाइड फ्रॉम माय साइड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और work together, grow together, and be imperial.